हेलो फ्रेंड्स। बीएड एडमिशन 2021 को लेकर के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप पूल काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो पूल काउंसलिंग कराने से पहले आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है पूल काउंसलिंग वर्सेस डायरेक्ट एडमिशन। इसी के साथ साथ पूल काउंसलिंग में छात्रवृत्ति आती है या नहीं आती है, डायरेक्ट एडमिशन में क्या प्रोसेस होता है और आप अपनी सीट कैसे कंफर्म कर पाएंगे। इसी के साथ साथ रिक्त सीटों का भी ब्यौरा जो है वो जारी हो चुका है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपका एक एक डाउट जो है वो यहां पर मैं क्लियर कर दूंगा अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और रियल अपडेट टाइम टाइम पर आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो सबसे पहले मैं यहां पर अगर आपको दिखा दूं तो जैसा कि आप सब यहां पर देख रहे हो, ये जो पूल काउंसलिंग है आपकी, इसके जो रजिस्ट्रेशन है आपके डाटा रिकलेक्शन के बाद ये आपके 22 तारीख मतलब आज से शुरू हो रहे हैं और आज से शुरू होकर के आप 25 तारीख तक मतलब 4 दिन के आपके समय है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं पूल काउंसलिंग की। तो उम्मीद है कि आप जो रजिस्ट्रेशन है आज करें, कल करें, परसों करें, आप कर ही देंगे। पहले आप यहां पर जो फीस को लेकर के, छात्रवृत्ति को लेकर के सारी की सारी चीजें जो है वो अच्छे से समझ ले। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो लखनऊ यूनिवर्सिटी जो बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम है 2021-23 के लिए, तो यहां पर जो पूल काउंसलिंग है राउंड 2 के लिए, उसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जो है वो बताए गए हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि पहले राउंड की काउंसलिंग पूरी होने के बाद कॉलेजों में जो रिक्त सीट रह जाती है उनका जो ब्यौरा लिया जाता है और उन्हें पूल काउंसलिंग में भाग लेने को मिलता है। पूल काउंसलिंग के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र हैं जिन्होंने पहले दौर की काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है या जिन्हें निरस्त कर दिया गया है, या राउंड 1 में कोई कॉलेज जो है उन्हें आवंटित नहीं किया गया, या जो आवंटित सीट पर प्रवेश लेने में यहां पर विफल रहे हैं। अब स्पष्ट हम लोग बात करेंगे कि जिन अभ्यर्थियों को राउंड 1 में सीट आवंटित हो गई थी लेकिन सीट कंफर्मेशन फीस का भुगतान नहीं किया गया, उन्हें पूल काउंसलिंग में भाग लेने पर पूरी फीस जो है वो देनी होगी। कॉलेज की एडवांस फीस जो है 5,000 रुपए उन्हें राउंड फर्स्ट के भुगतान के दौरान किया था, वापस जो है वो यहां पर नहीं किया जाएगा। मतलब 5,000 रुपए यहां पर आपको इसको लिए जो फीस जो है वो देनी होगी। इसी के साथ साथ अब अगर आप फीस की मेन चीज बात करोगे तो यहां पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के रूप में रुपए 750 और रुपए 51,250 पूर्ण रूप से कॉलेज के रूप में जो अप्रतिदेय है जमा करने होंगे। यदि अभ्यर्थी को कॉलेज आवंटित किया जाता है तो यह राशि वापस नहीं की जाती है। मतलब यहां पर जब आप पूल काउंसलिंग करवाओगे तो यहां पर पूरा आपको 51,250 प्लस 750 मतलब 52,000 रुपए आपको यहां पर पहले सबमिट करने होते होंगे, जो कि पहले आपको 5750 सबमिट करने होते थे राउंड फर्स्ट में। 5,000 रुपए जो कॉलेज की पहले वाली फीस और 750 रुपए रजिस्ट्रेशन की। लेकिन पूल काउंसलिंग में यहां पर पूरे आप 52,000 रुपए सबमिट करोगे कॉलेज को। और अगर आपको सीट यहां पर आवंटित नहीं होती है, ठीक है, आप स्पष्ट रूप से सुन लीजिएगा, अगर आपको यहां पर सीट आवंटित नहीं होती है तो आपका पैसा वापस आ जाएगा, अदरवाइज आपको यहां पर पैसा जो है वापस नहीं मिलेगा। अगर आपको यहां पर सीट अलॉट हो जाती है तो इसी के साथ साथ आप यहां पर विकल्प भरेंगे चॉइस के लिए। यहां पर मैं आपको पहले ही बता दूं, काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के अनुसार विकल्प भरने होंगे। जैसे मान लीजिए आपकी जो सिटी है उसमें 10 कॉलेज है, ठीक है, आपकी सिटी में बीएड के 10 कॉलेज हैं, आपने उसमें से मान लीजिए 5 कॉलेज जो है वो फर्स्ट राउंड में ही अपनी सारी सीट जो है वो फिल करवा चुके हैं। डायरेक्ट एडमिशन पर भी अभी आता हूं, तो जो 5 सीटें वो फिल करवा चुके हैं, इसके अलावा मान लीजिए 5 कॉलेज बचे हैं जहां पर कुछ सीटें हैं, तो आप इन्हीं 5 कॉलेजेस में यहां पर अपना जो चॉइस है वो फिल कर सकते हो। इसके अलावा जिन कॉलेजेस में सीट पूरी फिल हो चुकी है वहां आप जो है डायरेक्ट एडमिशन से ही एडमिशन ले सकते हो। उसका क्या प्रोसेस है वो मैं आगे बताने वाला हूं, लेकिन एक चीज आप यहां पर आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा, जो भी कॉलेज आपके पूल काउंसलिंग में यहां पर ओपन होंगी तो उसमें आप अपनी पसंद के अनुसार ही क्रम भरिएगा, क्योंकि यहां पर जो आपके अकॉर्डिंग यहां पर सही होगा, मतलब आपकी रैंक के अकॉर्डिंग वही कॉलेज आपको यहां पर अलॉट कर दिया जाएगा। और पूल काउंसलिंग में जिनकी कोई ना कोई रैंक रही है वही छात्र यहां पर जो है पूल काउंसलिंग अपनी करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ स्टेट रैंक के आधार पर आपको जो कॉलेज है वो आवंटित कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर जो प्रपत्र हैं वो डाउनलोड कर लेने होते हैं। उसके बाद आपको क्या होता है, आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है। आप जब कॉलेज अलॉटमेंट के बाद जब रिपोर्ट करने जाते हो मतलब, तो वहां पर कैसे आपको जाना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, उस पर डिटेल्ड वीडियो पड़ा हुआ है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहा हूं, वहां से आप पूरी जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं प्रपत्र को लेकर के।
तो जो अभ्यर्थी हैं उनको दस्तावेजों की मूल प्रति और स्वप्रमाणित प्रति ले जानी है। तो उसमें पहला क्या है, लखनऊ विश्वविद्यालय के पोर्टल से जो आपने सह पुष्टिकरण प्रमाण पत्र जो है जो आपका निकलेगा वो आपको ले जाना है। इसी के साथ साथ जो आवेदन पत्र था, प्रवेश पत्र था और जो स्कोर कार्ड है, इन तीनों की प्रति आपको ले जानी है। 10वीं का जन्मतिथि प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। अहर्ता परीक्षा तक सभी अंक पत्र और प्रमाण पत्र, मतलब अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन से किया है तो आपके पास ग्रेजुएशन इन 12th 10th ये सारी मार्कशीट होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप बीएड करने जा रहे हैं तो आपके पास 12th और जो फर्स्ट ईयर है, बाकी ग्रेजुएशन की जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सारी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप यूआर के अलावा किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, मूल फोटो पहचान पत्र जो कि आधार कार्ड आपका लगता है वो होना आपके पास कंपलसरी है। और इसी के साथ साथ अभ्यर्थियों के दो जो फोटो हैं पासपोर्ट आकार के, जो कि लगभग 8 कॉलेज वाले लेते हैं, प्राइवेट कॉलेज वाले, वो आपको ले जाने हैं। और जितनी भी शुल्क रसीद है वो सारी की सारी आपको वहां पर ले जानी होती है। तो ये थी पूरी की पूरी आपकी गाइडलाइन। अब पहले मैं थोड़ी सी आपको यहां पर बात कर लेता हूं कि काउंसलिंग वर्सेस डायरेक्ट एडमिशन। तो देखिए, जब आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो होता क्या है, उसमें मान लीजिए आपने जिस कॉलेज में विजिट किया तो आपके वहां अगर आप मान लीजिए सीटें अगर एलिजिबल हैं, अवेलेबल हैं, तो वहां पर क्या होगा, आप डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हो। इसके लिए कोई भी आपको पूल काउंसलिंग वगैरह कराने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन पूल काउंसलिंग में क्या होता है, अगर आपने यहां पर करवाई तो जो कॉलेज आपके सामने खुल के आएंगे, क्योंकि आप यहां पर 52,000 फीस सबमिट कर चुके होंगे, तो उन्हीं कॉलेजेस से आपको एक कॉलेज जो है वो चूज करना होगा। जबकि आपको यहां पर मैं बता दूं, ये जानकारी बहुत कम लोगों को होती है कि जितने भी कॉलेजेस हैं अगर वहां पर सीट सारी की सारी फुल भी हो गई हैं तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए ये कॉलेज वाले कुछ सीट बढ़वा देते हैं, तो उन सीट्स पर आप एडमिशन पा सकते हैं। तो एक वीडियो मैंने पहले दिया था और आप लोगों को मैंने रिक्वेस्ट भी आप लोगों से करी थी कि जो कि आपके पड़ोस के कॉलेज हैं और अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन 2-3 दिन चलेगा, आप कल कर दीजिएगा, तो वहां पर जाकर के आप बातचीत कर लीजिए कि कॉलेज में अगर सीटें हैं आपके एरिया में तो आपका डायरेक्ट एडमिशन लेने में ही फायदा रहेगा। बाकी पूल काउंसलिंग में सेम प्रोसेस होता है जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग थी, पूरी जो स्कॉलर वगैरह है वो आती है। रिक्त सीटों की अगर आप बात करोगे तो अभी लगभग 1.25 लाख सीटें बची हुई हैं, तो मैक्सिमम कॉलेजेस में सीटें जो है बची हुई हैं। फिलहाल टॉप लेवल के कॉलेज सारे के सारे सीट जो है वो फुल कर चुके हैं। और डायरेक्ट एडमिशन में आप छात्रवृत्ति फॉर्म भरते तो हैं, लेकिन यहां पर स्कॉलर की कोई गारंटी जो है वो नहीं होती है। तो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो आज के न्यूज़पेपर में जो अपडेट थी, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही बीएड प्रवेश काउंसलिंग के क्रम में पूल काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन व चॉइस फिलिंग शुक्रवार से शुरू हो रही है। इसमें वे सभी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने मुख्य काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिया है। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया है कि यह प्रक्रिया 26 अक्टूबर तक चलेगी। पूल काउंसलिंग में वे अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने मुख्य परीक्षा में भाग किया था पर उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, या जिन्हें मुख्य काउंसलिंग के किसी भी चरण में सीट आवंटित नहीं हुई है किंतु वे शेष शुल्क का भुगतान करने में विफल रहे। पूल काउंसलिंग के आवंटन का परिणाम 27 अक्टूबर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को पंजीकरण के समय ही पंजीकरण शुल्क 750 और जो आपके कॉलेज का शुल्क होगा 51,250 वो सबमिट करना होगा। यदि इन्हें कोई महाविद्यालय आवंटित होता है तो ये शुल्क उन्हें वापस नहीं की जाएगी। कोई कॉलेज आवंटित ना हुआ तो पंजीकरण शुल्क काटकर शेष वापस कर दिया जाएगा। प्रोफेसर वाजपेयी ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व की काउंसलिंग में किसी भी चरण में सीट आवंटित हुई थी और वे किन्हीं कारणों से सीट कंफर्मेशन शुल्क जमा नहीं कर पाए हैं, उनके लिए भी यह शुल्क जमा करने की तिथि 22 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। मतलब अगर आप पहले जो काउंसलिंग फर्स्ट राउंड की हो चुकी है उसमें आपने सीट कंफर्म कर ली थी और आपने फीस सबमिट नहीं करी है तो आप 22 तारीख तक यहां पर फीस जो है अपनी सबमिट करवा सकते हैं। बाकी यहां पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि पूल काउंसलिंग में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो यहां पर आपका 52,000 रुपए जो है वो पूरा का पूरा सबमिट हो जाएगा। आप सीट ले चाहे ना ले, मान लीजिए आप अगर वो कंफर्म नहीं करवा दें तब भी आपका पैसा वापस नहीं होगा। लेकिन अगर वहां पर आपकी सीट जो है आपको नहीं मिली जिन कॉलेजेस में आपने चूज करी है, ऐसे में 750 रुपया आपका वापस नहीं होगा, बाकी 51,250 रुपया जो है आपका वापस कर दिया जाएगा। बाकी पूल काउंसलिंग को लेकर के मैंने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ जाओ, वहां पर मैं ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप, आप सारी की सारी जानकारी मेरे से ले सकते हो। बाकी आप कमेंट करके भी सारी जो अपडेट्स हैं वो यहां से पा सकते हो। तो जाते जाते आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आगे छात्रवृत्ति वगैरह का फॉर्म आप लोग कैसे भरोगे, सारी अपडेट आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोग चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करके जाओगे, वीडियो को लाइक करके जाओगे और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना जिससे जो आपके दोस्त वगैरह हैं उन्हें भी यहां पर सटीक जानकारी मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा।